सभी को नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामना सभी को। जी सर। हमारा दीपावली के पहले हमारी इस ग्रुप की 4 क्लास हो गई थी, ये 3 क्लास हो गई थी। तीन हुई थी। नहीं कि 4 हो गई थी क्लास। तो ये 28 को वो लास्ट थी। हाँ। 22, 26, 23 और 25 चार हो गई थी आज हाँ, आज 4 हो गए, आज 5वीं क्लास है ना। तो हाँ। अभी तक आप लोगों ने ये पीटीआर के बारे में कुछ प्रश्न है कि आपके आपने प्रैक्टिस की होगी तो। सर दिवाली पे टाइम है सर, झूठ क्यों बोले, दिवाली पे टाइम है, मेरे को तो टाइम नहीं लगा तो। अच्छा अच्छा, मुनोद साहब है कि नहीं आज? है सर। मुनोद साहब है कि नहीं, मुनोद साहब? आवाज तो आई थी सर उनकी। अच्छा अच्छा। डांट रहे थे किसी को। अच्छा। रूपाले साहब शुरू करें? लगता है आज कम लोग अटेंड करते चलो। तो मतलब फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कुछ चीजों को। हैं। हाँ फिर जी। हम आखिरी क्लास लेंगे कल। जी सर। जैसे कि बीटीआर हमने करने में बीटीआर करने में हमने ये चीज देखी थी कि जहाँ तक क्या पूछने आया है उसके अनुसार हम बीटीआर करेंगे, उसके भावों को देख करके। दूसरा हमने देखा था कि यदि संधि लग्न हो तो कैसा देखा जाता है। फिर हम्म, हमने देखा कि मिनट में यदि अंतर है तो कैसा देखा जाएगा। कई बार 6 घंटे में अंतर है तो कैसा देखा जाएगा। ठीक है। वर्ष में अंतर है कि ये 2024 है या 2025 है या 2000 है, 1999 है, मतलब कोई सा भी वर्थ ईयर में कंफ्यूजन हो तो भी आप निकाल सकते हैं उसको। जी। तो इस प्रकार से हमने निकाला था। बर्थ कौन से दिन हुआ है या कौन से महीने में हुआ है ये भी हमने निकाला है। और उसी के हिसाब से हमने बीटीआर करे थे। अब बीटीआर में हमने ये तक निकाला है कि जातक का जन्म समय क्या होगा। जन्म के समय तक शुद्धिकरण में हमने सेकंड तक का समय निकाला था कि सेकंड तक उसका जन्म समय कितना हो सकता है। हम्म, फिर हमने खाने के टेस्ट के हिसाब से भी जातक का बीटीआर को चेक किया था। ठीक है ना। तो आज हम आगे की बात करते हैं। एक उदाहरण कुंडली दी हुई है। अब देखिए, उदाहरण कुंडली डिस्प्ले हो रही है। हाँ दिख रही है सर। हाँ, देख रहे। अब देखिए इसमें यदि हमारे पास जातक आता है, मैंने हमने पहले ही कहा था कि जब जातक बोलेगा कि मेरे जन्म समय में इतना अंतर है तभी आपको बीटीआर करना है, या फिर जन्म का प्रश्न क्या है उसके अनुसार से बीटीआर करना है। ठीक है सर। देखना आपको हर बार मतलब कि ये देखना है कि जातक क्या प्रश्न पूछने आया है। परंतु मैंने ये भी पहले बताया था पिछली क्लासों में कि आप यदि एक बार बीटीआर कर लें तो बार बार बीटीआर न करें। ठीक है। कोई आपका क्लाइंट यदि कोई परमानेंट क्लाइंट है तो एक बार हम्म, उसके बीटीआर करने के बाद बार बार बीटीआर न करें। ठीक आपने है सर। शुरुआत में तो बराबर चेक करें कि आप ये जातक क्या पूछने आया और उसके साथ उसको बताए भी कि आप ये पूछने आए हो क्या। है ना। ठीक है इसके सर। इस मैटर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं। चलो, ठीक है। अब देखो, ये वाली कुंडली में जातक हमारे पास में आया है और जातक ने बोला है कि मेरे जन्म समय में 5 मिनट का अंतर हो सकता है। ठीक है। तो 5 मिनट का अंतर आप देखिए, अपने क्या क्या है, अपने रूलिंग प्लेनेट कौन कौन से बने हैं। देखिए, रूलिंग प्लेनेट कौन कौन नोट कीजिए आप। शुक्र, चंद्र, गुरु और केतु और मंगल। ये चार पांच हो गए। ठीक है। शुक्र चंद्र। शुक्र, चंद्र, हम्म, गुरु, हम्म, केतु और मंगल। हम्म, अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम शुक्र को देखें। तो शुक्र जो है हमारा, शुक्र बुध के नक्षत्र में है। बुध वक्री नहीं है तो हम शुक्र को ले लेंगे। ठीक है। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है।
तो इस चंद्रमा को ले लेंगे। अब गुरु जो है, चंद्र का राशि स्वामी आज का गुरु जो है स्वयं वक्री है, उसको नहीं लेंगे। हाँ जी। केतु जो है, केतु चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहा है, तो केतु को भी ले लेंगे। मंगल को जी। देखिए, मंगल जो है शनि के नक्षत्र में है, शनि वक्री चल रहा है, तो हम मंगल को नहीं लेंगे। अब हमारे और पास कौन कौन से आ गए हैं? शुक्र, चंद्र और केतु। शुक्र, चंद्र और केतु आ गए। ठीक है। तो हाँ जी। हमारे नियम के अनुसार मनोज साहब का स्वागत है। धन्यवाद सर। हाँ सर, ठीक है। हम्म। आपके वो अभी है ज्वाइन करे हुए, बोस्की जी और एक और कोई थे वो। हेलो। हाँ जी। बोलिए सर। अरे, आपके जो दो मित्र थे, एक बोस्की जी और एक और कोई थे, वो हाँ, अहमदाबाद वो से ज्वाइन करते। उनको बताया ना ज्वाइन करने के लिए। नहीं, ज्वाइन करा तो अभी अभी है कि हट गए वहां से? नहीं, वो होगी शायद। नहीं, मैं हाँ गलती से अपना गुरुवार को नहीं फिक्स नहीं किया था मनोज जी। सर, हम लोग ने लेक्चर। अच्छा अच्छा, हाँ सर। ठीक है ठीक है सर, सुरेश जी का करवा साहब, नमस्कार नमस्कार, है ना? आ, हाँ आ, नमस्ते नमस्ते सर। हाँ, आप देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका सर, है ना? हाँ। हाँ ठीक हाँ, है। ठीक है ठीक है। आज अभी हम बिटिया पे बात कर रहे थे, तो मतलब ये पुरानी क्लास के जो हमने करा था, उस पे बारे में फिर से बात कर रहे थे। अब आगे हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको समझ में नहीं, आप बताइएगा सर, है ना? ठीक है जी। अब देखिए, हमने ये निकाल लिया है। वो मनोज साहब, वो तो गुरुवार को क्लास है, वो तो उन्होंने, वो मैडम ने वहां से भेज भी दिया, तो मैंने आपको भेजा था उसके लिए। हाँ, उन्हें क्या, उसने गलती से मेरे ख्याल से 5 तारीख लिखा है उसमें। उसको मैं बताता हूँ अभी चेंज करने के लिए सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, देख लेंगे। मैं ओके बताता हूँ उसको, अभी उससे बात करता हूँ मैं गौरी से। ओके ओके, ठीक ठीक, हाँ। हाँ, मैं करता तो हूँ बात सर। तो हमारे पास रूलिंग प्लेनेट क्या क्या आए हैं? शुक्र, चंद्र और केतु। मतलब या तो जातक का जन्म शुक्र के लग्न में होगा, मतलब वृषभ राशि में होगा या तुला में होगा या कर्क में होगा। ठीक है। केतु की कोई राशि नहीं होती है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि जातक का जन्म वृषभ, तुला या कर्क में होना चाहिए। ठीक है, ये अपना साधारण सा नियम है, विचार करने का साधारण नियम है। परंतु कब रहेगा ये? जब यदि आधा घंटा या 1 घंटा ऐसी कुछ अपने को डिफरेंस बताएगा, जातक की हमारे जन्म में 1 घंटे का अंतर है या आधे घंटे का अंतर है ना? उस समय पे हम इन लग्न को चेक करेंगे। परंतु अभी हमारा प्रश्न क्या है? जातक ने बोला कि मुझे 5 मिनट का अंतर लगता है, 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद में हो सकता है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे आपको वृषभ लग्न दिखाई दे रहा है। हाँ जी। अब वृषभ लग्न है, इसका मतलब कि वो शुक्र तो ठीक है कि शुक्र का लग्न है। परंतु फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हमको ये नहीं चेक करना, हमको 5 मिनट का देखना है। मतलब हमको जातक के लग्न का सबलाड़ देखना है या सब सबलाड़ देखना है। अभी तो हम सब सबलाड़ की बात नहीं करेंगे, सबलाड़ की बात करेंगे। देखिए, ये देखो, ये लग्न का सबलाड़ बुध है ना? अब बुध है तो क्या करेंगे? बुध यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे बुध है तो, एकदम मस्त। है जी। हेलो, क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, बुध है यहाँ पे, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे अब बुध तो हमारा रूलिंग प्लेनेट में नहीं है, तो हम्म। बुध को हमको केतु बनाना पड़ेगा, क्योंकि नियरेस्ट केतु ही रहेगा। बुध के पहले शनि आएगा, शनि हमारे रूलिंग प्लेनेट में नहीं है, तो हमको यह केतु देखना पड़ेगा कि केतु, इसको बुध को केतु बनाना पड़ेगा। तो देखिए, केतु बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जन्म समय को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, जन्म समय आगे बढ़ाते हैं हम, तो क्या हुआ? देखिए, 19:35 और 1 सेकंड पर केतु का सबलाड़ आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है?
हाँ जी। है ना। यहाँ तक देखिए, पहले बुध था, बुध हमारा रूलिंग प्लेनेट में नहीं था। केतु है हमारा, तो हमने उस सप्लाड़ को आगे बढ़ा के केतु तक ले गए। तो हमारा शुद्ध जन्म समय क्या होना चाहिए? 19:35 मतलब शाम को 7:35 और 1 सेकंड का ये यहाँ पर होना चाहिए, है ना। परंतु हमारा नियम क्या बोलता है कि केतु का आगे स्पान देखेंगे कि देखो, सब लाड़ कौन हो गया? केतु हो गया, सब लाड़ भी केतु हो गया। तो हम ये देखेंगे कि केतु कब तक अपना सब लाड़ चेंज नहीं करता है, आगे देखेंगे हम। तो देखिए, अब उसको चेंज करेंगे। सीधा 36 कर दो ना। नहीं, 36 में कम हो रहा ना। ये 11, 35, 11 आखिरी तक है। तो 35 1 से 7:35 और 1 सेकंड से शुरू हुआ था, और 11 सेकंड पर जाकर के लग्न का सब लाड़ शुक्र हो जाता है। तो सर तो सब क्या? लोड देखें, सब लोड देखेंगे। नहीं नहीं, पहले तो हम सब लाड़ को देखेंगे। सब लोड तो हमने देख लिया वहां पे। हाँ, सब लाड़ हमने देखा, केतु केतु करा हमने, हाँ केतु कर है लिया। ना। अब हम हाँ देखेंगे कि वो केतु का स्पान कब तक का है, हाँ आगे केतु हाँ। कब तक चलेगा, क्योंकि हमको बिल्कुल। देखिए, लग्न का सब लाड़ हमको केतु ही रखना है। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे केतु जो है, केतु आ रहा है, उसको शुक्र आ रहा है। लग्न का सब लाड़ केतु भी है और शुक्र भी हो सकता है। अच्छा। तो आप एक नियम नोट करें कि हम्म, जब भी यदि ऐसा कोई कंफ्यूजन आता है कि केतु भी है, उसके बाद अगर शुक्र भी है, या केतु पहले बुध भी यदि आरपी में आ रहा है, तो केतु या राहु को प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। यहाँ पे प्राथमिकता केतु देंगे। केतु से केतु या पहले या बाद राहु। में? हाँ, केतु से पहले या बाद में? हाँ, केतु के पहले या बाद में भी यदि कोई रूलिंग प्लेनेट वाला ग्रह आता है, हम्म। तो हमें केतु या राहु को प्राथमिकता देना पड़ेगा, मतलब उसे मान्यता दे करके वहां तक का जन्म समय इसका करेंगे। अच्छा। तो हमने देखा कि केतु का जो सबलाड़ कब शुरू हुआ था? शाम को 7:35 और 1 सेकंड पर शुरू हुआ था, हाँ, है ना। और वो कब तक चला? 11 मिनट तक 11 सेकंड तक चला है, मतलब 19:35 11। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? ये 10 सेकंड। 11 सेकंड और वो 1 सेकंड था, तो 10 सेकंड का अंतर हो। ठीक है। तो हम्म। 10 सेकंड का अंतर आया, तो हमारा नियम क्या बोलता है कि 10 सेकंड का आधा इसमें जोड़ दो। दस हम्म, सेकंड का आधा हो गया 5। हाँ, तो हमारा केतु का जो सब लाड़ शुरू हुआ था, शाम को 7:35 और 1 सेकंड में शुरू हुआ था, तो हम 5 सेकंड जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा? छः। 6 सेकंड हो जाएगा। हम्म, ये तो 19:35 6 सेकंड का जो समय है, ये जन्म समय शुद्ध हो गया, सटीक हो गया। कोई क्वेश्चन है क्या इस पे? एक सेकंड। मतलब ये है सर कि सब लोड भी लेना पड़ेगा अपने को नहीं, अपन ने स्पान देखने के लिए। पिछले जो उदाहरण करा था, हमने सब लाड लिया था नहीं उसका, कि हाँ जी लिया केतु का था। जो सबलाड है उसका वहाँ विस्तार कब तक का है, स्पान कब तक का है। हाँ ठीक है तो सर। स्पान हम यहाँ पे देखा कि केतु का जो, जैसे हमने पिछली बार देखा था, 19 सेकंड तक का अंतर आया था, 38 सेकंड का अंतर आया था पिछले उदाहरण में, हाँ सर। तो हमने हाँ, आधा जोड़ा था 19 सेकंड। तो यहाँ बिल्कुल। पे चूंकि केतु का स्पान, जो केतु की जो दशा वर्ष 7 वर्ष ही सबसे कम हम्म। है ना। तो सबसे कम है, तो उसमें क्या हो गया, उसका स्पान भी कम रहेगा।
तो ठीक यहाँ है। पे 11 सेकंड का अंतर रहा है, तो 11 सेकंड के आधे कर दिए तो 5 सेकंड आ गया, तो हमने हम्म, एक में 5 जोड़ के 6 सेकंड यह शुद्ध हाँ, निकाल दिया। ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है क्या? कोई अगर मान लो क्वेश्चन है क्या? सबलोड लगन का सबलोड केतु की जगह कुछ और होता, तो हमें फिर क्या सबलोड का स्पैन सबलोड से ही देखते? सर जैसे मान लिया कि हमारे केतु लग्न का सबलाड नहीं होता, मतलब हाँ। केतु या तो केतु बहुत दूर मान होता है, या बहुत पास, बहुत मान पीछे लो होता है, बहुत आगे मान होता मान लो है ना। मंगल ये गुरु इसका जो सूर्य होता। हाँ, सूर्य होता तो हम चंद्रमा को ले लेते उसके पास वाले, अच्छा। क्योंकि अब देखो इतना अंतर तो है नहीं, डॉक्टर चाहता ने 5 मिनट का अंतर बोला था, तो हमको हम्म, उसके आसपास ही चलना है। अच्छा। कभी मतलब कभी जो संयोग हो बताया सकता है कि वो उसने 5 मिनट बोला तो 10 मिनट तक पहुंच गया, हम कभी कोई संयोग कर सकता है, परंतु हम्म, यहाँ पे सबलाड को ही चेक करना है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि सबलाड भी रूलिंग प्लेनेट वाला ही है, हम्म, तब क्या करेंगे? तो सबलाड को रूलिंग प्लेनेट वाला बना दीजिए। अच्छा। अब जैसे यहाँ पे मान लिया कि ये 36 से 37 का होता, तो क्या करते हैं आप देखिए, यहाँ पे 37 टाइम डाल दिया हमने, तो लग्न हाँ, का सबसे बड़ा क्या हो गया? गुरु हो गया। तो गुरु हो गया। गुरु है क्या हमारे रूलिंग प्लेनेट में? नहीं है। नहीं है, क्योंकि वो था, परंतु वक्री होने से बकरी है, उसको हटा छोड़ दिया। दिया। तो अब हाँ। क्या करेंगे? गुरु के पहले राहु भी नहीं है यहाँ पे, नहीं है। तो अब इसके आगे चलेंगे तो गुरु के बाद शनि आएगा, बुध गुरु आएगा। के बाद में शनि आएगा, शनि के बाद में बुध आएगा, बुध बाद केतु आएगा। केतु आएगा। परंतु केतु के पहले केतु में से हट जाएगा वो तो वहां पे, तो हाँ। हमको यहाँ पे पीछे चलना पड़ेगा। पीछे अच्छा। चल करके और राहु, मंगल, चंद्रमा पे पहुंचना पड़ेगा, चंद्रमा लग्न का सब लाभ लेना पड़ेगा। अच्छा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि गुरु जो है यहाँ पे, गुरु के पहले आएगा राहु, राहु हमारा रूलिंग प्लेनेट में नहीं है। राहु अच्छा। फिर आएगा मंगल, मंगल हाँ, हमारा रूलिंग प्लेनेट में है, परंतु वो वक्री ग्रह होने को हटा दिया हमने। बिल्कुल। और उसके पहले आएगा चंद्रमा, तो हमको यहाँ पे लग्न का सब लॉर्ड चंद्रमा लेना पड़ेगा, टाइम घटाना पड़ेगा। टाइम घटाना पड़ेगा। ठीक है ना सर? तो ये देखिए, टाइम घटा करके हम इसको, ये चंद्रमा आया हमारा, 1936। एक मिनट भी। तो चंद्रमा के साथ में भी यहाँ वही व्यवहार करना पड़ेगा हमको। देखिए हम्म। चंद्रमा कब आया है? चंद्रमा आएगा ये उन्नीस वो पैंतीस सात पे। बज के 35 मिनट और 53 सेकंड पे आएगा। ठीक है ना? 53 सेकंड तो हम देखेंगे चंद्रमा लग्न का सब लाड़ कब तक रहता है। हाँ। जैसा अभी हमने ऊपर पिछले केतु का करा था, वैसे ही इस ठीक है। उदाहरण में करेंगे कि लग्न का सब लाड़ चंद्रमा कब तक रहता है। तो चंद्रमा ठीक। देखिए हम कब तक रहेगा ये। मंगल आ गया। ये चंद्रमा यहाँ तक रहा है, 36 तक। 7:36:08 तक, है ना? तो हमारा 7:35 मिनट और 34 सेकंड से शुरू हुआ था, तो वहां तिरपन से पे। लेकर के आप दोनों का अंतर देख लीजिए, तो 34 में 15। 40, 26, 26 और 8 44 सेकंड का अंतर हो गया। नहीं, 53 पे शुरू हुआ था जब 1935 53 पे। 53 शुरू हुआ था, तो हाँ। 7 और 8 15 सेकंड का पंद्रह अंतर हो सेकंड गया। लगा। तो 15 सेकंड मतलब 7 सेकंड का ये आधा कर लेंगे, तो सात हाँ। सेकंड का अंतर जोड़ देंगे उसमें। तो उन्नीस ठीक है ना? छत्तीस 15 हो गया। हाँ, तो 53 था, 7 7 जोड़ देंगे तो बिल्कुल 30, उन्नीस 36, 15। नहीं जुड़ जाएगा ना, 53 था, 53 और 7 जोड़ दिया हमने। हाँ, पूरा 60 है, उन्नीस हाँ, छत्तीस तो हो पूरा ही जाएगा। मतलब 36 आ गया, ये जन्म समय होगा। जी जी। ठीक है ना? ठीक है। मोनोज साहब कोई प्रश्न है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। फर्स्ट क्लास है। हाँ, और कोई है क्या क्लास में? अपने है क्या कोई, मतलब किसी को क्वेश्चन वगैरह तो नहीं किसी को?
आज अपने मेंबर बहुत कम है, आज ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ अरे लग तो रहा है बस। आज मेंबर कम है। अब हमारा ये रह गया है कि सप्ताह भर का देख लिया अपन अंतर, दिन का निकाल लिया, घंटे का निकाल लिया, 6 घंटे निकाल लिया, और 5 मिनट का निकाल लिया, सब कर लिया अपन, है ना। अब ये बातें है कि अब साल भर का भी निकाल लिया था हमने, हम्म, साल भर का भी निकाल लिया। तो अब कोई अपना को क्वेश्चन बचा गया कि अब कोई अंतर बचा गया, किसी का 5 मिनट का अंतर हो गया, 1 मिनट का अंतर हो गया, नहीं। है ना। मोनो साहब कोई क्वेश्चन? नो सर, नो सर, सब बिल्कुल ठीक है। पूरा सिलेबस ले लिया आपने। सिलेबस पूरा ले लिया है हमने। अब तो आप, बीटा का पूरा ले लिया। हाँ, बीटीआर का पूरा हो गया है। तो आपने जो भी चाहिए था अपने को सब कर लिया अपन ने, है ना। हाँ, फिर भी यस। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बात करें, या और कोई उदाहरण लेके आए जिसमें बीटीआर करना हो, या आपके पास कोई ऐसी पत्रिका हो जिसका बीटीआर करना हो। अभी तो है नहीं सर उसमें। अच्छा, नहीं है तो आप उसको प्रैक्टिस हाँ, कीजिए, है ना। हम्म, मैंने आपको हम्म, बता रखा है कि उसके बाद में भी ये ग्रुप खत्म होने के बाद भी आप मुझसे उस बारे में ठीक है। बात कर सकते हैं, परंतु शर्त मेरी ये रहेगी कि आप थोड़ी मेहनत करें पहले। नहीं वो तो खुद कराएंगे तभी होगा हाँ, सर। थोड़ी मेहनत करने के बाद में मुझे बतावें कि हमको यहाँ पर तकलीफ आ रही है। ऐसा नहीं खाली कि आप, एबीसीडी बता सर इसका बीटीआर करो, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं है खाली ना। आपसे पूछना थोड़ी होगा सर। हाँ, ये बात। खाली आपसे पूछना नहीं। मेरा है तो सही पर मुझे निकालना पड़ेगा, संधि लगन पे आ रहा है सर उसका टाइम। नहीं, बच संधि लगन का आपको मैंने बताया था उदाहरण का, उससे उससे है ना। निकाल के देखूंगा सर एक बार। हाँ, उससे निकाल के देखा मैंने कि सबसे पहले उसकी स्टेप भी लिखाई मैंने आपको, हाँ है ना। लिखवाइए। उसकी स्टेप भी लिखाई कि जो दोनों लग्न है उनके स्वामियों को भी देख लीजिए। सबसे पहले जातक जब आपके पास में आया है, उस समय पर यह पहले रूलिंग प्लेनेट बनाइए, ठीक है। पहले से बना के मत रखिए। हाँ जातक ने जब जब क्वेश्चन करा कि साहब मेरा तो ये जन्म समय में अंतर है, उसी टाइम पे आप बीटीआर ये कीजिए आप उसमें, कि मतलब रूलिंग प्लेनेट हमारे कौन कौन से हैं। फिर हम्म, उसमें रूलिंग प्लेनेट में हटा दीजिए कि वक्री ग्रह में जो होए या स्वयं वक्री, उनको हटा दो। फिर जो बचता है उसमें देखिए कि संधि लगने की बात कर रहा हूं मैं, कि उसके जो रूलिंग प्लेनेट में जो ग्रह आए हैं उनका ही लग्न फाइनल होगा, है ना। तो दोनों ठीक। लग्न में से लग्न देख लीजिए कि कौन सा लग्न फाइनल हो रहा है, उस लग्न को ले लीजिए। ठीक उसके है। बाद में आप चाहिए उसका लग्न का स्टार लॉर्ड देखिए, स्टार हम्म, लॉर्ड भी लग्न का ही रूलिंग प्लेनेट वाला ही होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में सब लॉर्ड देख लीजिए पहले तो, आपको लग्न मालूम पड़ने के बाद में वहां पे क्लियर हो जाएगी बात। उसके बाद आपको स्टार और सब लॉर्ड को देख करके और उसका जातक का ये पता कर सकते हैं, बाद की प्रक्रिया सब वही है। ठीक है। अब हमने जो उदाहरण लिए थे कि उसमें माना कि हमारा माना कि वृषभ और मिथुन लग्न में कंफ्यूजन था, परंतु हम्म, कई बार क्या हुआ कि वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र और मिथुन लग्न का स्वामी बुध, ये दोनों ही रूलिंग प्लेनेट में नहीं आए। हम्म, तब क्या करें, ऐसा अच्छा। हमने देखा। तो उसमें हम आगे शंका नहीं करते हुए उसके जाएंगे स्टार पे जाएंगे, कि स्टार से कंफर्म करेंगे कि जातक का लग्न कौन सा हो सकता है। तो उस टाइम पे स्टार लार्ट को भी चेक कीजिए और उससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारा लग्न का सही संधि लग्न का क्या पोजीशन है। हम्म, अब फिर हमने पिछली बार ये उदाहरण देखा था कि कई बार ये रहता है कि स्टार लार्ट भी दोनों ही लग्न में सेम आ गया। जी। तब क्या करेंगे, तब हम फिर आगे सब लार्ट पे देखेंगे, सब लार्ट के द्वारा पता करेंगे, ठीक है ना। अब कई बार सब लार्ट भी आ जाता है तो हम फिर उसके उन ग्रहों के की राशि और स्टार को देखेंगे, की जन्म पत्रिका में क्या पोजीशन बता रहा है। हाँ जी। तो ये आपको सब पूरी स्टेप लिखी थी,
इनमें कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ ऐसा आपने, खैर त्योहार का टाइम था, आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, यदि प्रैक्टिकल करते तो ठीक रहता, है ना। अब करेक्ट है फिर सर। हाँ, फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि ये इसके साथ में युति बना के बैठा हुआ है, या ये इसको डाल रहा है, ऐसा कर रहा है, ये नहीं देखेंगे। वो सब बीटीआर करने के बहुत सारे नियम है। हम बीटीआर करने के नियम में सिर्फ रूलिंग प्लेनेट पे बात कर रहे हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि यदि हमने बीटीआर कर लिया, तो एक तरीके से कि रूलिंग प्लेनेट से कर लिया तो अरे यार अपन ऐसा नहीं है, और भाव से देख लो, या और हाँ दूसरे को तरीके से देख लो, या ये देख लो कि लग्न का संबंध नवे भाव से है कि नहीं है। ये आप एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो जिंदगी भर कभी बीटीआर नहीं हो पाएगा। क्रॉस नहीं करना किसी का एक दूसरे इसको। को क्रॉस को कोई सी एक मेथड पर विश्वास कीजिए और उस पर आगे बढ़िए, ठीक। है ना। जैसे हमने खाने का टेस्ट देखा, अब खाने का टेस्ट के पीछे देखने लग जाओगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे केतु है, उसका लग्न दूसरे भाव का सबलाट, है ना। हाँ जी। ये पत्रिका डिस्प्ले हो रही ना, हाँ हो रही है सर। ये ये जैसे केतु है लग्न का, ये दूसरे भाव का सम्राट। मतलब हमने क्या लिखवाया था कि जातक तीखा खाने वाला होगा, जातक मटन खाने वाला होगा, जातक गरम गरम चीज खाने वाला होगा, ये अपने सब कैटेगरी लिखवाई है मैंने, हाँ लिखवाई थी आपने। है ना। लिखवाइए। तो उसके हिसाब से आप सीधा बोल दो कि आप ऐसा खाते हो क्या। हम्म, अब वो बोले नहीं नहीं साहब, बोले मैं तो तीखा खाता ही नहीं, मैं तो हम्म, हरी सब्जी ज्यादा खाता हूँ। तो हरी सब्जी कौन बताएगा, बुध बताएगा। तो आप बुध इसको, जिसको सबलाड़ को आप बुध बना लीजिए, आगे पीछे समय करके बुध बना लीजिए और बुध के हिसाब से बात कीजिए। अब यदि यहाँ पे बुध है तो हम क्या बोलेंगे कि जहाँ तक टुकड़ों में खाना खाएगा, घूम फिर के खाना खाएगा, एक बार में पेट भर के खाना नहीं खाएगा, बिल्कुल। हरी चीजें ज्यादा पसंद करेगा। यदि सूर्य हुआ यहाँ पे तो क्या बोलेंगे कि जहाँ तक स्टैंडर्ड खाना पसंद करेगा, बहुत सही। है ना, स्टैंडर्ड खाना पसंद करेगा, वो ऐसी कोई छोटी बात नहीं करेगा, अरे चलो काम चलो भोजन करने की बात नहीं करेगा। वो स्टैंडर्ड खाना खाएगा या फिर भूखा रह जाएगा। देखो, मतलब शेर की क्वालिटी वाला सूर्य, मतलब शेर। हम्म, शेर कोई भूखा रह जाएगा पर किसी का मारा मारा हुआ खाना नहीं खाएगा, है ना। अब हम्म, यदि चंद्रमा हुआ तो सभी के कारकत्व लिखा है, और कारकत्व के हिसाब से बात कीजिए। चंद्रमा जो है स्पीड को बताता है, चंद्रमा स्पीड से खाना खाएगा। चंद्रमा सफेद चीजों को बता रहा है, चंद्रमा दूध दही मक्खन की बात करेगा। बिल्कुल। पनीर। स्पीड से खाना खाने की बात करे। लोग दूसरे तो खाना खाने टेबल पे बैठे रह जाएंगे और ये उठ के खड़ा हो जाएगा, जो इतनी जल्दी खाना, और ऐसा भी नहीं है, इनमें इतनी जल्दी रहती है कि ये खाना खाते खाते खड़े भी हो जाएंगे बंद करके, ऐसा नहीं वहां बैठे रहे। हम्म, मंगल होगा तो मंगल भी अपने कार्य के हिसाब से गरम गरम खाना खाएगा, है ना। मंगल उत्तेजना पूर्ण ज्यादा चीजें खाएगा, वो ज्यादा तेल मिर्ची वगैरह ज्यादा पसंद करेगा, तड़का तड़के तड़के वाली बात करेगा। हाँ जी। गुरु यदि हुआ तो गुरु जो है तो विशाल बहुत ही ग्रह है, बड़ा बड़ी ग्रह बड़ी है। बड़ा तो अगर बड़ी चीज। बड़ी चीजें खाने की बात करें, जैसे कद्दू की सब्जी है, या फिर कुछ लौकी वगैरह है ना, इस टाइप की चीजें। जब फिर आलू बड़ा समोसा कचौरी नमकीन को ज्यादा पसंद करेगा, बेसन बर्गर। ज्यादा पसंद करेगा, है ना। अब शुक्र हुआ तो सबसे मजेदार चीज काम होता है शुक्र में। शुक्र जो है आर्टिफिशियल है, शुक्र सौंदर्य पसंद है। सूर्य तरल चीजें ज्यादा पसंद करता है, शुक्र रस को पसंद करता है। पर शुक्र वाला व्यक्ति क्या करेगा, पहले थाली को सजाएगा फिर खाना खाएगा। थाली सजाएगा मतलब थाली में सभी घर में जो जो भोजन बना हुआ पहले लाइए, उसके बाद खाना शुरू करेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि ये थोड़ा सा खाना परोस दिया है, आप खाना शुरू करो, दूसरा मटेरियल आ रहा है, पर वो नहीं, बोले सब चीज पहले एक बार आ जाए, अचार चटनी पापड़ वगैरह सब आ जाएगा, उसके बाद वो खाना शुरू करेगा। दही को ज्यादा पसंद करेगा, उसको जूस पसंद करेगा, ठीक है ना। वहां पे आसपास खुशबूदार वातावरण हो, तो अगरबत्ती वगैरह लगी हो, इत्र सेंट वगैरह लगा हुआ हो। ऐसा नहीं कि आप कि कहीं भी खाना खाने बैठ गए, ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसा व्यक्ति शुक्र वाला व्यक्ति जिसका
सेकंड भाव का सबलॉर्ड शुक्र होगा। अब शनि होगा तो शनि धीरे धीरे ठंडा खाओ। खाना बताता है, वो कम खाना ठंडा पसंद करता है ना। धीरे धीरे खाओ। और बड़ा आराम से खाना खाएगा, दूसरा कहीं भी कुछ भी होता रहे, लोग जल्दी उठ के जा रहे हो या कर रहे हो, कोई आराम से खाना खाएगा। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि शुक्र का स्टार लॉर्ड भी शुक्र, ये शनि, क्या देखे, चीज? शनि जो है, शनि का स्टार लॉर्ड भी शनि हो तो क्या हाँ। होगा, शनि का स्टार लॉर्ड भी शनि हो तो वो डबल शनि हो गया। तो ऐसा हाँ। व्यक्ति, एक दो बार ऐसा उदाहरण आया है कि शनि का स्टार लॉर्ड भी शनि हो गया, तो वह सवेरे खाना शाम को खाता था और शाम अच्छा। का खाना दूसरे दिन सवेरे खाता था। अच्छा। मतलब ज्यादा ही ठंडा करके खाना खाता था वो। हम्म, ऐसे लोगों समझ के गया। कैटेगरी आपने रिसर्च करें तो वो मालूम सामने आएगा। अब यदि राहु हुआ तो राहु क्या करेगा, राहु का आप देखिए कि राहु जो है खट्टी चीज ज्यादा पसंद करेगा, राहु अच्छा अच्छा। मटन को ज्यादा पसंद करेगा। राहु का कहीं पे बैठ कर खाना खाना शुरू कर देगा, उसको कोई साफ सफाई वगैरह से कोई मतलब नहीं, मतलब उसकी कैटेगरी देखिए कि वो कहीं पे बैठ के खाना खाना शुरू कर देगा। तो ऐसा सभी ग्रह अपने अपने कारकत्वों के हिसाब से बात करते हैं। तो आज हमने ये कारकत्व वाली बात फिर से रिपीट भी कर दी है ना सर? सर एक दे दूं कैसा टाइम एक? हाँ बोलिए बोलिए। 15/2/92। 15 फरवरी 92। क्या हुआ क्या रही? अच्छा ये, एक पंद्रह मिनट, फरवरी 92। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 15 फरवरी 92, हाँ जी। और टाइम है सर इसका 11 सुबह। सुबह 11:30 से 11:40 के बीच में बर्थ है इसका। अब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। चलो, बर्थ प्लेस क्या है? हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। हनुमानगढ़ राजस्थान। अब देखिए, जी सर। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, मेष लगन की कुंडली है। सबसे पहले रूलिंग प्लेनेट बनाएंगे। जी। तो नोट कीजिए रूलिंग प्लेनेट क्या क्या है। 1 मिनट से टाइम हो गया रूलिंग प्लेनेट का 8:05 56 सेकंड। है आरपी। हाँ, आरपी का टाइम आठ आ बज गया। के 5 मिनट 56 सेकंड, ठीक है। अब देखिए रूलिंग प्लेनेट शुक्र आया है। उत्तर मंगल। शुक्र, मंगल, गुरु, केतु गुरु और फिर केतु मंगल, फिर मंगल। है ना। अब देखिए जी। यहाँ पे शुक्र, अब इन सब की पोजीशन देखते हैं। शुक्र का जी। स्टार लॉर्ड सूर्य है तो शुक्र को ले लेंगे हम। हाँ जी। मंगल का स्टार लॉर्ड शनि है, ए सॉरी, मंगल का सूर्य है तो इसको सूर्य मंगल को। को ले लेंगे। जी। गुरु को देखिए, हाँ जी। गुरु स्वयं वक्री, गुरु हटा देंगे, है ना, और केतु को ले लेंगे। तो ये मंगल आ गया, तो हमारा क्या क्या आ गया, शुक्र, मंगल, केतु, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। शुक्र मंगल केतु, ये हमारा तीन आ गया रूलिंग। ठीक है। ये तीन आ गए। अब हम हाँ। देखिए, अब यहाँ पर शुक्र भी है और मंगल भी है, मतलब संधि लग्न में जरा से परिवर्तन में शुक्र का लग्न वृषभ भी बन सकता है और मंगल भी बन सकता है। मंगल तो बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल। बना ही हुआ है। बिल्कुल। अब देखिए, अब हमने देखा कि दोनों में से एक पहले लग्न होना चाहिए, तो दोनों में से मंगल का लग्न चल रहा है। अब स्टार लॉर्ड को देखिए, स्टार लॉर्ड कौन है, स्टार लॉर्ड सूर्य है, स्टार स्टार लॉर्ड लॉर्ड। सूर्य हाँ लगन का सूर्य। है, लग्न का स्टार लॉर्ड सूर्य है। सूर्य हमारा रूलिंग प्लेनेट में नहीं है। हाँ। तो अब इसमें आगे जाएंगे, तब देखिए आगे जाने पे क्या आएगा। आगे जाने सूर्य का ये सब सब लॉर्ड तो चंद्रमा बना हुआ है, मतलब अभी और आगे स्पान मिल सकता है उसका। देखिए अब इसको क्या क्या बना सकते हैं, पहले ये देखिए कि स्टार लॉर्ड को छोड़ दें हम, हम्म। क्योंकि पहले जातक से हम पूछे तो देखो पहले अंतर निकालता है कि सूर्य का स्टार लॉर्ड कब तक चलेगा।
क्योंकि सूर्य स्टार्लाइट तो लगभग 1 घंटे का अंतर आ जाएगा इसमें। बहुत लंबा चले जाएगा, आपको सिर्फ सब लाट चेक करना है। हाँ, सूर्य को तो 1 घंटा लंबा जाएगा। हाँ, बहुत लंबा चले जाएगा वो। तो आप देखिए, तो हमारा क्या आएगा, 19:30। यहाँ पे सब लाड को चंद्रमा की जगह मंगल कर लें। हमने 11:30 डाला था समय, तो यहाँ पे चंद्रमा था सब लाड। हाँ। चंद्रमा सब लाड था। और हाँ। हमारा रूलिंग प्लेनेट कौन है, मंगल है। तो चंद्रमा मंगल। की जगह पे हम मंगल को ले आए। तो देखिए, ठीक। मंगल को लाते हैं हम। तो मंगल लाने में कितना समय चलना पड़ेगा। आ मंगल गया। देखिए, 4 सेकंड पे ही मंगल आ गया। 4 सेकंड, ठीक है हाँ। ना। हम्म। 11:30 से शुरू करा, 4 सेकंड पे मंगल आ गया। अब फिर वही बात आ गई कि हमको ये मालूम पड़ गया है कि जातक का मेष लग्न ही है। ठीक है। ठीक है ना। मेष लग्न ही है, और उसमें 4 सेकंड का आया है। अब हम देखेंगे कि जो लग्न का सबसे लाड कब तक चलेगा। तो अच्छा। सबसे लाड मंगल को हटाकर राहु तक पहुंचाना, जब हमको स्पान मालूम पड़ जाएगा उसका, है ना। मंगल को हाँ। देखिए, मंगल कब तक चलेगा। देखिए, 12 सेकंड तक आखिरी रहा है। हम्म। 13 सेकंड, तेरह तेरह। सेकंड तक रहा है। तो हम्म। क्या हुआ है कि ये तो हमने पहले 11:30 टाइम दिया था, 11:30 का। और हाँ। 13 सेकंड पे मंगल का स्पान खत्म हो रहा है, मतलब मंगल का स्पान 13 सेकंड तक का है। तो तेरह हाँ। सेकंड का आधा कितना हो जाएगा, 6:30। अच्छा। है ना। तो हाँ। अब यहाँ पे 6:30 मतलब 6 जोड़ दें यहाँ पे हम। हाँ, 6 जोड़। ये 6 जोड़ दिया हमने। तो ये जन्म समय शुद्ध आ गया, 11:30 और 6 सेकंड। ठीक है जी। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो ऐसे आप निकालिए। अब उससे आपने बाद में पूछ लेना उससे कि जैसे लग्न का ये सेकंड भाव का सबलाट राहु आ रहा हाँ। वो, है हाँ। ना। हाँ। राहु देखिए, तो उसका बता देना कि वो मटन वगैरह खाता है क्या। यदि नहीं नहीं, नहीं। खाता, मटन बोलने से ठीक है। मटन नहीं खाता मैं, तो बोले आपको ठीक है। खट्टी चीज ज्यादा पसंद है क्या, अचार मिर्ची दही वगैरह ज्यादा पसंद है क्या। ठीक है। है ना, ऐसी बातें आप उससे पूछ लेना, सभी ठीक है। कैटेगरी का। ठीक है। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न है क्या। अब इससे क्या समझ में आ गई चीज सारी। है जी। इस एग्जाम्पल से समझ में आ गई चीज सर। हाँ, ये पसंद आ गई। क्योंकि वो। अब देखिए, यदि अपन इसमें वृषभ लग्न लाते हैं, हाँ। तो कितना अंतर हो जाएगा। हाँ, 28 डिग्री का लग्न है ये। हाँ, ये 28 डिग्री का है। हाँ, तो अब ये 2 डिग्री चलाने में कितना समय लगेगा, ये देखिए आप। अब तो दो यहाँ पे डिग्री देखिए, 2 डिग्री चलाने में, क्योंकि सूर्य जब तक सबलाड इसमें रहेगा, है ना। अब 2 डिग्री में हम देख लें, 12 बजा दें इसको, तो कितना हो जाएगा, वृषभ लोग निकल जाएगा। 11:40 यदि कर दे तो। 1 डिग्री आ गया।
मतलब ये 38 37 मतलब देख लीजिए 7 8 मिनट के अंदर पड़ेगा, हाँ है ना। ये यहाँ पे 5:35 कर दिया अपन ने, ये लगभग प- 5 पा, मिनट हाँ 5 साढ़े 5 मिनट का अंतर पड़ेगा उसमें, जी। है ना। यदि वो बोलता है कि साहब मेरे पास 5 10 मिनट का अंतर पड़ सकता है, तब आप उसको लगने की बात करेंगे। अब उस टाइम पे आप देखेंगे कि कौन कौन सा लग्न बनेगा। अच्छा। चलो आज अच्छा संयोग से अच्छा प्रश्न आ गया है। अब यदि मालूम पड़ गया कि साहब मंगल और शुक्र में से किसको प्राथमिकता दी जाए, हाँ है ना, हाँ, ये तो कि है प्राथमिकता कि किसको देना। ये 5 साढ़े 5 मिनट का अंतर आ रहा है, दोनों में हाँ किसको प्राथमिकता दी जाए। तो आप देखिए शुक्र और मंगल ये तो डिसाइड हो गया हमारा कि या तो मेष लग्न होगा या फिर बराबर। ये वृषभ शुक्र का। लग्न होगा, ये दो हमको डिसाइड होगा। बिल्कुल। अब आपको जातक की पत्रिका पर जाना है। ठीक है सर। जातक की पत्रिका में देखिए मंगल की पोजीशन, ठीक है सर। मंगल देखिए, मंगल जो पहले हम देखेंगे सबसे पहले स्टार लॉर्ड, ठीक है सर। प्रक्रिया नोट कर लें आप। सबसे पहले हाँ देखेंगे स्टार लॉर्ड। अब देखिए मंगल का स्टार लॉर्ड सूर्य है, सूर्य आरपी में नहीं है, हाँ, नहीं है। तो मंगल का मतलब मेष लग्न नहीं हो सकता है। हाँ जी। परंतु अब वृषभ, ये शुक्र को देखिए जो वृषभ लग्न का स्वामी है, उसका हाँ स्टार लॉर्ड भी सूर्य है, हाँ, ये भी नहीं है। तो भी शुक्र भी खत्म हो गया। तब फिर हाँ हमने नियम लिखाया था, फिर सब लॉर्ड को देखिए, हाँ, सब लॉर्ड शनि है मंगल का, और शुक्र का गुरु है, दोनों ही आरपी में नहीं है। सब लोड कौन सा हो गया, राहु और गुरु। नहीं, सब लोड कौन सा हो गया? गुरु हो गया ना सर। सब लॉर्ड गुरु हुआ ना। हाँ हाँ। मंगल का शनि हो गया और इसका गुरु हो गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे, फिर आप देखिए राशि लॉर्ड कौन है, मंगल का शनि है, हाँ और शुक्र का भी शनि है। हाँ, ये भी तब नहीं हो हम सकता। देखेंगे कि देखिए शुक्र का सब लॉर्ड कौन है, गुरु है। शुक्र का सब लोड। शुक्र हाँ का सब लॉर्ड जो है गुरु है, गुरु भले ही आरपी में हमारा वक्री है, हाँ। परंतु जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो गुरु को मान्यता देकर के बोलेंगे कि साहब जातक का जन्म शुक्र लग्न का है। अच्छा, इन कंडीशन मान्यता देंगे। तब कंडीशन यदि ऐसी आ जाएगी तब उसको मान्यता देंगे कि गुरु, आरपी में तो गुरु है ना। जी। मतलब चंद्रमा, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रमा गुरु की राशि में बना हुआ है, परंतु ठीक। वह वक्री है, तो हमने उसको हटा दिया। परंतु 100% अशुद्धता खत्म नहीं करते हुए सिर्फ ऐसी कंडीशन पे, जबकि दोनों लग्नों में गड़बड़ हो जाएगी, तो सबसे पहले हमको चेक करना है तो स्टार लॉर्ड चेक करें, फिर सब हाँ लॉर्ड चेक करें, और यदि वहां पे सब कुछ है तो फिर हम राशि पे जाएं कि किस राशि में उन दोनों लग्नों के स्वामी है। अब जी सर। संयोग से राशि और स्वामी दोनों एक है, तब हाँ हम वापिस सबलाड़ पे जा करके देखेंगे कि सबलाड़ कौन है। तो उसका शुक्र का सबलाड़ गुरु आया है जो आरपी में है, और हाँ मेष का जो है वह वो भी शनि आया है जो शनि हाँ आरपी में तो है ही नहीं, इस कारण हाँ, से उसको हटा देंगे। ठीक है। तो फिर तो जब करेक्ट ऐसे टाइम फिर है जी, करेक्ट टाइम फिर ये हुआ। नहीं करेक्ट टाइम, अब देखो जब जातक ने बोला कि 5 10 मिनट का अंतर हो सकता है, तो हाँ तब हम आगे जाएंगे, नहीं तो यहाँ जी। पे तो फिर 5.5 मिनट का अंतर तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। नहीं, 10 मिनट का तो बताया ना, 11:30 से 11:40। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर ये सब फिर ये आएगा। फिर 11:30 से 11:40 फिर बताया ना सर। बस फिर वृषभ लग्न सब उसका बनेगा। हाँ फिर वृषभ लग्न यदि उसने बोला है तो फिर वृषभ लग्न बनेगा। सर, मैंने निकाला था, मैं आपको बताऊँ सर, आपको हाँ 11:35 कॉमन निकाला था सर मैंने। हाँ, तो 11:35 आ गया ना, ये देखो 11:35 ग्यारह आ गया ये। पैंतीस ये मैंने तो सर उससे निकाला था। लगन के सब लोड राहुल, चंद्रमा नक्षत्र राहुल, उस वो डीएनए से निकाला था सर उसको। नहीं वो ठीक है, फिर आपने एक बार निकाले फिर आपने क्रॉस चेक नहीं करना, क्यों अब यहाँ पे राहु तो है ही नहीं, हाँ, नहीं भाई, नहीं वो राहु नहीं नहीं, है तो मैं अब तो इसलिए अब जब मैंने तो सर आपने, देखो, मैं तो सीखने वाला था सर, इसलिए मैं तो अपने प्रैक्टिस की थी। मैंने माने, कहा कंफर्म हाँ आपसे हो गया था। हाँ हाँ, तो जब आपने देखा है तो उस टाइम पे राहु था, तो एक बार जब आपने बीटीआर कर लिया, बार बार बीटीआर नहीं करना चाहिए, नहीं, है मैं ना। तो कहते, मैं तो ये हाँ क्रॉस इसलिए नहीं, मैं तो बताया, इसलिए हाँ मैंने ये नहीं किया।
चलो कोई कोई बात नहीं, अब यहाँ पे राहु आ गया, राहु को यहाँ से हटा करके और आगे आगे बढ़ा करके फिर आपको बहुत लंबा चले जाएगा, तो राहु को फिर, राहु इस टाइम पे अभी इनकी पत्रिका में राहु जो है ना, चलित कुंडली में मंगल के स्टार में आ गया, मंगल की राशि में आ गया है, जो मंगल अपने इसमें रूलिंग प्लेनेट में है। हाँ हाँ। तो आप इसको शुक्र लग्न को और मंगल इसको राहु को सबलार के रूप में मान्यता दे सकते हैं। दे सकते हैं उसको। है ना तो सर? सर करेक्ट टाइम 11:35 हो गया ना सर, 11:35-25। 11:35 ने 25 नहीं होएगा, क्योंकि लग्न का सबसे बड़ा शनि आया है। शनि शनि आया है। को राहु के बाद में राहु को ही लेंगे, राहु के बाद राहु को लें। पर राहु को लेने में तो नहीं आएगा, राहु को आगे जाना पड़ेगा। तो शनि के बाद में फिर आ जाएगा, केतु केतु जाना। शनि के बाद में मंगल, केतु पे जाना पड़ेगा। है केतु ना? पे जाना तो केतु को लीजिए, लग्न का सब लॉर्ड केतु। पड़ेगा। ये केतु आएगा। ये आ गया केतु। 9:32 कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? जन्म नहीं, समय यही था तारीख क्या? चेंज होगी। तारीख चेंज होगी सर। अच्छा 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 अच्छा। 16 की अरे, जगह 15 की जगह 16 हो गया। अच्छा अच्छा। 15 तारीख मैं फिर से भूल गया, 15 तारीख क्या थी? 11 बज ये के है ना? 15 फरवरी 11:30। 11। अपन 11:35 निकाला था सर, 11:35। ठीक है, 11:35। 11:35-25। 11:35-25 निकाला था। 11:35-25, तो अपने ये यहाँ पे 25 के बाद में इसको केतु लेना पड़ेगा। ये केतु आएगा 11:36-44 पे आया। तो 11:35 क्या था? 11:35 आगे क्या था? 25। 25, तो 25 का मतलब 25 वो, और दस, एक मिनट 35, एक 35 मिनट और 19 सेकंड। 35, 75, 79, है ना? 80 मानो, 40 जोड़। 80, तो 40 सेकंड जोड़ना पड़ेगा 11:35 में। ग्यारह 40। पैंतीस और 25। 25, 25 में आपको 40 हो 40 गया। जोड़ेंगे 63, मतलब ग्यारह पांच छत्तीस से जीरो पाँच 5 सेकंड ये 11:36। आ गया, और ये 36 आ गया। 36 तो आ गया। 11:36-5 जीरो। ये उसका सही आ ये गया। ये जन्म समय उसका हुआ। ठीक है सर। है ना सर? जी सर। और कुछ क्वेश्चन वगैरह है क्या आपने? नहीं सर, बिल्कुल। अब कल जो है अपना प्रश्नोत्तर रहेगा, आप अभी 5 दिन की पूरी सेटिंग पढ़ करके और कल क्वेश्चन निकाल के लाएं। कल अपना ठीक। आखिरी दिन रहेगा। है ना? ठीक फिर है सर। आप फिर देखते हैं, एक दिन का या तो गैप लगा करके, और नौ तारा का या ऑप्शन थ्योरी का शुरू करेंगे, जो भी शेड्यूल होगा उसका देखूंगा मैं। ठीक है। ठीक है है ना? सर। मैं कल ठीक है। बताऊंगा, तो फिर आज की सभा समाप्त करते हैं फिर अपन। जी सर। है ना सर? ओके सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।